हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और रेलवे की तैयारी के एग्जाम में अभी जुटे होंगे। आज हम लोग रेलवे गणित जो अजीत रंजन सर का बुक है, इससे आज हम लोग प्रतिशत के पार्ट 5 का डिस्कशन करेंगे। ये हमारे चैनल पे जो भी पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, जाके वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। ये जो रेलवे गणित है, इसमें 2018 से लेकर अभी तक का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये सभी को इसमें दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि अभी जो भी करंट अफेयर है, जो भी हम ट्रिक बताते हैं, ये नए करंट में जो बुक आ रहा है, जो करंट में जो क्वेश्चन आ रहा है, उसी पे बताया जाए। ये बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया गया सब करंट 2018 से लेकर अब तक का पूछा हुआ सभी क्वेश्चन को दिया गया है। तो आप लोग क्या करिए, जरूर वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। तो चलिए आज हम लोग का पहला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें आज हम लोग जो टाइप, इसमें हम लोग कौन सा डिस्कशन करने वाले हैं, ये टाइप 4 है। इससे पहले हम लोग टाइप 3 तक का डिस्कशन कर चुके हैं, तो टाइप 4 में और 5 दोनों टाइप का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 104 है। यहाँ पे एक छूट गया है, 04 जो दिया हुआ कितना है, ये 104 नंबर क्वेश्चन है। 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान में उसकी जनसंख्या 12 लाख है और जनसंख्या वृद्धि दर 4% है। देखिए, अगर 2 वर्ष का बाद का निकालना है, अभी इसकी जनसंख्या कितनी है, तो अभी इसकी जनसंख्या 12 लाख है ना, 12 पे 5 जीरो, और हर एक साल इसकी जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है। मीन्स ये 4% की वृद्धि का मतलब कितना होगा, तो 4% का मतलब ये 400 से बढ़ के कितना हो जाएगा, तो 104 हो जाएगा। तो एक साल में इतना बढ़ेगा, 2 वर्ष में पूछा है कि 2 वर्ष में बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष के बाद ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसका क्या पूछा है कि 2 वर्ष के बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, तो यही तो पूछा है, जो है हम लोग निकाले हैं, इसी को तो पूछा हुआ कि 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, अच्छा ये भी कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 120 इंटू 104 इंटू 104। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो सिंपल आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो 104 को 104 में मल्टीप्लाई करिएगा। इसमें कैलकुलेशन देखिए, जब क्वेश्चन कुछ, ये क्वेश्चन कितना आसान था, लेकिन जब केवल आप इसको, जब ये क्वेश्चन आसान था तो इसको क्या किया, थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए इसमें कैलकुलेशन दे दिया। 104 में 104 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 116। फिर इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो 1,29,629,720। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसी तरह से हम लोग निकालते हैं, जो ट्रिक है आप लोग सभी सभी लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। 105 को नंबर क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 4% की वृद्धि होती है। एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष कितने की वृद्धि होती है, तो प्रति वर्ष 4% की वृद्धि होती है। यदि 1991 में इसकी जनसंख्या इतना थी, तो 1988 में कितना थी। ये इसमें क्या है, इसमें 1991 में इसकी जनसंख्या जो दिया हुआ है, पूछा कब का है, तो 1988 का पूछा हुआ है। देखिए, जब किसी को आगे वाला में ये कितना पीछे का पूछा हुआ है, जब आगे वाला में पूछ रहा था इतना की वृद्धि होने पे, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, वो कैसा करते थे, सीधा करते थे। मैंने जितना का जो वृद्धि होता था उसका मल्टीप्लिकेशन करते थे, वो सीधा करते थे। और इसमें जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसमें उसका हम लोग क्या करेंगे, पीछे वाला निकालने के लिए उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, इसमें पीछे वाले का पूछा हुआ है तो उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जनसंख्या दिया हुआ है 1991 का दिया है। 1991 में इसकी जनसंख्या कितना दिया है, तो 21,900
12। अब इसमें क्या कर रहा है कि 4% की वृद्धि होती है, तो 4% वृद्धि सेम जैसे पहले बताए थे, 4% वृद्धि का मतलब ये कितना होगा, तो ये 25 बार में, और ये वृद्धि हुआ होगा तो कितना हो जाएगा, वृद्धि होने के बाद ये हो गया होगा, इसमें वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि होने के बाद ये क्या होगा, तो 26/25। अब ये सीधा अगर रहता, अगर 1991 का दिया, अगर 93 का पूछता था सीधा मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये पूछा 81 का है, 81 से 2 वर्ष पीछे का पूछा हुआ है, तो इसमें हम लोग 2 बार इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स हम लोग 25/26 एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार फिर 25/26 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं तो जो एक्स मान के अगर निकालना चाहते हैं कि इस वर्ष का, अगर मान लीजिए कि 1988 का पूछा हुआ तो 1988 का एक्स मानेंगे, फिर इसी तरह से एक्स मान के इसमें एक्स का फिर 26/25 इंटू 26/25 करने पे 2 साल का बाद का ये दिया हुआ, इसी तरह से निकल जाएगा। सिंपल हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी पीछे वाले का पूछेगा, इसको आप लोग ख्याल रखिएगा, जब भी पीछे वाले का पूछेगा तो क्या करना है, इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसका क्या करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, इसको हम लोग काट छांट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको कटा लीजिए, 2 से ये कितना बार में कट जाएगा, तो 13 बार में कट जाएगा। ये कितना बार में कटेगा, 2 एकम एके, 2 पाँचे 10, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 छके 12। फिर इसको कितना से कटा दीजिए, इसको 2 से कटाइएगा, ये 13 बार में कट जाएगा। फिर इसको कटा दीजिए 2 से, 2 7 14, 2 7 14, 2 दूनी के 4, 2 8 16। अब देखिए, अब ये 13 से कटाइएगा तो 13 से कटाने पे कट रहा है, तो इसको 13 से कटा के देखिए तो कितना है, 1728 डिवाइडेड बाई 13। ये क्या आएगा, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 इंटू 25 इंटू 25। अभी जितना आएगा इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, 13 यहाँ कितना होता है, 169, इससे डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, तो इसको डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, जितना भी है ना, इसको क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन करने में इसमें टाइम लग जाएगा। 169 ये 1788 इंटू 25 है 625। इसको आप लोग कैलकुलेट करिएगा, तो इसमें थोड़ा सा क्या है, केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा, 87 1,87,500, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 106। किसी गांव की जनसंख्या इतना वर्ष थी, किसी गांव की जनसंख्या कितनी थी, तो 4 लाख थी। इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या है। सिंपल था, इसमें जनसंख्या कितना दिया हुआ है, तो 4 लाख दिया हुआ है, 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% का प्रतिशत तो आप लोग को याद हो गया होगा, कितना हो जाएगा 1/5। ये वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा, तो 6/5। इसी तरह से 30% का वृद्धि है, मतलब ये कितना होगा, तो 3/10। ये वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा, तो 13/10। अब इसमें क्या पूछा है कि 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद यही इसकी जनसंख्या होगी। ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब इसको क्या करिए, 5 से कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा, तो 5 और 6 40। ये कितना जीरो बच गया, अब यहाँ पे 3 जीरो बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 13 से 8 से करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 13 से 8 में जब करिएगा 13 8 है 104, और इसमें का जीरो, ये 300 बचा हुआ है, फिर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे, तो 6 से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 और 6 एकम 1। ये 3 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए। कौन सा आंसर आ रहा है, तो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। देखिए ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 का, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, तो यही टाइम क्या लेता है, थोड़ा टाइम लेगा। जब आप इसको करने लगिएगा या जो भी इसका डिजिट सम से निकालेगा उससे और जल्दी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत्यु हो गई और शेष जनसंख्या में 5% महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो युद्ध से पहले
युद्ध से पहले तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो ये सेम क्वेश्चन क्या है, वही वाला क्वेश्चन सेम है। इसको क्या पूछा कि युद्ध से पहले को क्या होगी, तो या तो एक समान के निकालिए या इसको क्या निकालिए, उसी तरह से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकालिए जैसे आप लोग को पहले बताए थे। इसमें पीछे वाला पूछा हुआ है, तो पीछे वाला पूछा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे। 20% मृत्यु हो गई है 20% की, तो 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5। इसमें कमी हो गया है, तो कमी होने के बाद ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5। ये जो बचा होगा 4/5, लेकिन हम लोग को पहले वाला निकालना है तो कितना हो जाएगा 5/4। इसका उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से शेष जनसंख्या में से 5%, जो इसमें जो बचा होगा उसका 5% जनसंख्या महामारी में मारे गए, तो 5% का वैल्यू कितना होता है, तो 1/20। अब इसमें से बचा कितना होगा मारे जाने के बाद, तो ये बचा होगा 19/20। 19/20 बचा होगा, तो इसको उल्टा मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 20/19। इसको कटा दीजिए, 4×5=20, इसको 19 8 बार में कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50 25 25 8 है 200। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 20,000। देखिए ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। यदि शहर की जनसंख्या एक शहर की 5% आबादी की मृत्यु किसी महामारी से हो गई और शेष आबादी का 8% घबराहट में आ गए, यदि अब शहर की जनसंख्या इतनी है तो प्रारंभ में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। सेम ये पहले के जैसे क्वेश्चन है, जिससे पहले वाला क्वेश्चन बताए थे 88,274 दिया हुआ है। एनटीपीसी का ये पूछा गया क्वेश्चन है सीबीटी 1 में 2019 में। अभी पूछा 5% की मृत्यु महामारी में हो गई, तो 5% का वैल्यू आप लोग अभी निकाले थे 1/20। ये मृत्यु हो गया तो घट के कितना हो गया, तो 19/20। तो पहले का आबादी निकालना है प्रारंभ में, तो इसका क्या करेंगे हम लोग उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे 6। अब यहाँ पे 8% घबराहट में आ गए, और जो 8% घबराहट में आके इनके चले गए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 8% का वैल्यू 4 दूना के 8 और ये 4 25। अब ये बचा कितना होगा इनका, तो इनका बचेगा ये 2/25 है, ये माइनस में ही हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 23/25। इसका 23/25 का उल्टा मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा नीचे 25/23। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे। इसमें क्या है कि थोड़ा क्वेश्चन को टॉप बनाने के लिए केवल क्या किया है, कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा बढ़ा के दे दिया है, तो आप लोग कैलकुलेशन इसको करिए। कैलकुलेशन अगर नहीं करना है किसी को तो क्या करेगा, वो डायरेक्ट डिजिट सम लगा देगा, तो डिजिट सम लगाने पे निकल जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, 1976, फिर आ जाएगा 6 तो 19, सॉरी ये कितना बार में जाएगा, तो ये 6 बार में जाएगा, ये 6, फिर ये 4 बार में जाएगा, फिर ये 6 बार में जाएगा। अब इसको फिर 23 से हम लोग कटाते हैं, तो 23 से देखते हैं जो बचा हुआ ये कट रहा है क्या, तो 23 से ये कट जाएगा, 23 दूना 46, 2 बार में, फिर 23 दूना 46। अब इसको क्या करिएगा, 2 इंटू ये 50 को मल्टीप्लाई करिएगा, ये कितना आ जाएगा, तो 500 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिएगा 5 दूना 10, 10 आ जाएगा, और 5 दूना 10। ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री इतना रुपये है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी। अच्छा, ये वृद्धि होने के बाद इसका दिया हुआ है, ये वृद्धि होने के बाद इसका यहाँ पे दिया हुआ कितना का बिक्री कर रहा है, तो ये 12,800, ये 1,28,800 का बिक्री कर रहा है। अब इन अगर 2% ये पहले का पूछा हुआ है, तो पहले क्या 12% की वृद्धि हुई है, तो 12% का आप लोग वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 3 और ये 25।
मीन्स ये वृद्धि हुई है, तो वृद्धि होने के बाद ये कितना हो गया होगा, तो 28/25। ये पहले का निकालना है, तो पहले का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसी तरह से ये 15% है, 15% का ये कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, 5×2 = 10, तो 15% की वृद्धि होती है, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसका हम लोग उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 23/20 हो जाएगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20/23। अच्छा अब देखिए, अब 100, अब यहाँ पे ये 1,88,000 को, 1,28,000 को हम लोग कटा के देखते हैं, किससे, 28 से कटा के देखते हैं कितना बार में कटेगा। तो देखिए इसको हम लोग 7 से कटाते हैं, 7 चौक 28, और इसको 7 से काटते हैं तो ये कितना बार में कटेगा, 7 एकम 1 5 आ जाएगा, 7 8 56, 2 आ जाएगा, 7 चौक 28। फिर इसको हम लोग 4 से कटा देते हैं, तो 4 से कटाइएगा तो 4 चौके 16, 2 आ जाएगा, 4 छके 24। अभी से अभी ये इसको हम लोग 23 से कटाएंगे तो 23 दूना कितना होता है, 46, से 200 बार में कट जाएगा, 25 दूना 50, और 50 दूना के 100, कितना आ जाएगा, ये 1 लाख आ जाएगा। मीन्स इसकी पहली आबादी कितनी थी, तो पहली आबादी इसका 1 लाख था। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अरविंद 25,000 रुपया निवेश करके एक दुकान खोलता है। कितना रुपए का निवेश करता है, तो 25,000 रुपये का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है। इसमें हम लोग को जो डाटा है उसको ध्यान रखना है। इस राशि का 30% साज सजावट पे वो खर्चा करता है, और 20% दुकानों के लिए अन्य सामग्री खरीदने पर खर्च करता है। वो दुकान के लिए शेष सामग्री खरीदने के लिए उसके पास कितना पैसा बचा। तो देखिए यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि शेष राशि का कितना बचा, या ये भी नहीं दिया है कि देखिए 25,000 रुपये निवेश करने के बाद चाय की दुकान खोलता है, इस राशि का 30% सजावट पे खर्च करता है, और इसी राशि का, शेष का तो दिया नहीं है, तो इसी राशि का 20% जो है दुकान के अन्य सामग्री खरीदने पर खर्च करता है। मीन्स ये टोटल इस पैसा का कितना खर्च कर देता है, तो टोटल इस पैसा का 30% प्लस 20% ये कितना खर्चा कर दिया, 50%। 50% खर्चा कर दिया तो बचा कितना, तो बचा उसके पास 50%। 25 का वैल्यू निकाल दीजिए तो यहाँ कितना बचेगा, ये 2 बार में कटेगा, ये 2 से कटाइएगा, ये कितना आ जाएगा, तो 12,500 आ जाएगा। देखिए ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में, कितना इजीली बन जा रहा है। ये बात को ध्यान रखना है कि इसमें शेष का पूछा हुआ है या किसका पूछा हुआ है, क्या वैल्यू किसका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। नियोगा को पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती मिलती है, और वह क्या करती है, उसकी वह 20% किताब खरीदने पर और शेष का 25%, यहाँ देखिए शेष का दिया है, स्टेशनरी खरीदने पर खर्च करती है। जो बचता है उसका 10% गरीबों के रूप में दान करती है। शेष वह मिठाई खरीदने के लिए उपयोग में करती है। यह रुपया जो है, और शेष वह मिठाई खरीदने के लिए उपयोग करती है, और यह इतना रुपया आता है। जो पैसा बच जाता है उससे वो क्या करती है, तो मिठाई खरीदती है। तो उसका पॉकेट मनी निकालना है कि उसका पॉकेट मनी कितना रुपया बचता है। तो मान लीजिए कि उसका जो पॉकेट मनी है, अगर 100 रुपया मिलता है, तो इसमें से वो 20% किताब खरीदने पर खर्च कर देती है, तो 20% इज इक्वल टू 1/5। तो उसके पास बचा कितना होगा, तो बचा होगा 4/5। अभी 25% स्टेशनरी पर, तो 25% का वैल्यू आप लोग को मालूम है, 25% इज इक्वल टू 1/4। इसके पास बचा कितना होगा, तो 3/4। अब इसका वो क्या करते हैं, 10% गरीबों को दान कर देती है। इसमें भी 10% गरीबों को दान कर देती है, तो 10% मैंने 1/10, इसका पास बचा कितना होगा, तो 9/10। अब यही जो पैसा बचता है वो शेष पैसा, तो शेष पैसा कितना बचता है, तो 13.5 रुपया, जो मिठाई खरीदने के उपयोग में करती है। इधर से सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और ये इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। ये इधर जाके ऊपर नीचे में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो ये एक जीरो से ये खत्म हो जाएगा। ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 3 × 9 आ जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 9 पचे 45, कितना आया, तो 25 रुपया। उसके पॉकेट खर्चा कितना मिलता है, तो 25 रुपया मिलता है।
देखिए इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक में हमारे वीडियो पर सभी क्वेश्चन को बताया जाता है। तो जो भी पहले का वीडियो हमारे नहीं देखे हैं, जाके वीडियो देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन में पहले का सब वीडियो डाला हुआ है। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए कि मेरा भी मनोबल बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। मनीष अपने वेतन का 30% भाग अपने पत्नी को देता है और शेष का 40% भाग वह बीमा योजना और भविष्य निधि पर क्रमशः 3:4 के अनुपात में खर्च करता है। और वह शेष वेतन का 30% और एवं शेष वेतन वह अपने बैंक खातों में जमा करता है। यदि उसके द्वारा अपने पत्नी माता पिता को दी गई धनराशि एवं बीमा योजना में निवेश की गई राशि का अंतर 63,000 रुपया है, तो मनीष का वेतन ज्ञात करिए। पहले क्वेश्चन को समझ देखिए, एनटीपीसी सीवीटी 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कितना आराम से बन रहा है। मनीष अपने वेतन का जो है ना 30% भाग अपने माता को देता है। अगर मान लीजिए कि इसका वेतन अगर 100 होगा, ये 30% अपने माता को इसमें से दे देता है, तो कितना रुपया दे देता है, तो 30 रुपया दे देता है। इसका 30% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, तो 30%। अब कह रहा है कि वह शेष वेतन का, तो शेष वेतन कितना बचा इसके पास, तो शेष वेतन बचा इसके पास 70। अब ये 70 का जो 40% है वह बीमा योजना में, एक तो ये 70 का पहले 40% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 0 से 0, ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 28 आ जाएगा। अब ये क्या कर रहा है कि वह भविष्य निधि पर क्रमशः इतना रुपया, अभी इसको ये 4:4 के रेशियो में खत्म करता है। मीन्स ये इसको जो है ये दो जगह निवेश करता है, बीमा योजना में और भविष्य निधि में। तो ये कितना कहिए, 4×7, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 7×4 = 28। मीन्स इसको ये किस अनुपात में खत्म करता है, तो ये जो 3:4 दिया हुआ है, इसको ऐड करिएगा तो अनुपात 7, और यही अनुपात 7 किसके बराबर है, तो 28 के बराबर है। मीन्स अनुपात 1 जो है ये किसके बराबर है, तो ये 4 के बराबर है। इसका 4 गुना, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, और ये कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ पे 16 आ जाएगा और यहाँ पे ये 12 आ जाएगा ना। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि शेष वेतन का वह, और जो शेष वेतन उसके पास बच रहा है वह बैंक खाते में जमा करता है। उसके द्वारा माता को दी गई राशि एवं बीमा योजना में निवेश की गई। तो देखिए बीमा योजना में यही था, जो बीमा योजना में जो निवेश किया गया राशि यही था ना, ये तो भविष्य निधि में किया गया था, ये भविष्य निधि में था। तो माता को दी गई राशि में ये 30 से ये 16 का बताया है कि इसमें इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है, इसके बीच का जो अंतर है इसी का दिया हुआ है कि 6300 रुपया है। यहाँ पे कितना ये बताया है, ये 6300 बताया है, जबकि यहाँ पे रियल में इसका अंतर कितने का है, तो रियल में इसका जो अंतर है ये 14 का है। तो यहाँ 14 का वैल्यू, तो मनीष का वेतन क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14 का वैल्यू दिया हुआ है, 6300 है, यहाँ पे दिया है ना 14 का वैल्यू कितना है, तो 6300 है। तो उसका रियल वैल्यू हम लोग जान गए हैं, इसका रियल वैल्यू निकालना है तो किसका निकालना है, तो 100 का मान निकालना है। तो ये इसमें 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका दिया इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 7×9 = 63। सॉरी ये 2 ही जीरो है, यहाँ पे भी एक जीरो ये अधिक बैठ गया है, यहाँ पे भी एक जीरो अधिक था, तो ये कितना हो जाएगा। अब इसको फिर कटा दीजिए, ये 50 बार में 9×5 = 45, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं कितना इजीली बन जा रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा पहले समझिए कि क्या बोल रहा है, क्या निकालना है, इसके बाद क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों की संख्या, एक फैक्ट्री में जो खिलौना बनता है उसका जो संख्या, बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण है और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। तो पूछा हुआ है यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में हैं तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी है। तो सिंपल, या तो आप इसको उल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको आप लोग क्या करिए, इसको एक्स मान के भी बना, मान लीजिए कि मूल जो खिलौनों की संख्या थी वो कितना थी, एक्स थी। इसमें 20% दोषपूर्ण है, तो 20% का वैल्यू कितना है, प्रतिशत तो आप लोग को बार बार लिखवा रहे हैं, याद ही हो जाना चाहिए। 25% का वैल्यू, 20% का वैल्यू 1/5
5, 1/5 में से बचा कितना होगा, तो ये बचा होगा 4/5। और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने के यहाँ क्षतिग्रस्त थे, तो शेष का 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4। इतना क्षतिग्रस्त है तो बचा कितना होगा, तो ये बचा होगा 3/4। इतना ही खिलौना बचा हुआ है। अब इसमें अब ये खिलौनों की जो संख्या आएगी, यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में हैं, तो अब ये जो बचा हुआ खिलौना होगा वही ना सही स्थिति में होगा। इसकी संख्या दिया हुआ कितना है, ये तो 48 है। ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 से घटाइएगा कितना हो जाएगा, तो 3 एकम एक 3 छक 18, ये 4 से कट जाएगा, यहाँ x इज इक्वल टू कितना होगा 100 ये 8000 होगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए एनटीपीसी का सीबीटी 1 में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कर रहा है कि बिजली के बल्बों की एक खेप में 4% क्या है टूट गए और शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए। यदि टूटे और खराब बल्बों की कुल संख्या 112 है। देखिए यही जो खेप में से 4% टूट गया है, तो मान लीजिए कि खेप में से अगर 4% टूट गया होगा, तो अगर 100 होगा तो ये बचा कितना होगा, तो 96 बचा होगा। अब ये 30 में से 96 में से जो है 25% दोषपूर्ण है। ये भी यही 96 का जो है क्या है 25% दोषपूर्ण है। तो ये कटा दीजिए 4 बार में, ये कितना बार में कटेगा, तो 4 दूना 4 चौके 16, मीन्स ये दोषपूर्ण कितना है, तो 24% है। और 4% इसमें जो था वो टूट गया था। और यहाँ पे ये दोषपूर्ण है। ये पूछा टूटे और खराब, दोषपूर्ण को यहाँ क्या लिखा, खराब बल्बों की कुल संख्या 112 है। मीन्स ये कितना का वैल्यू दिया हुआ, तो ये 28% का वैल्यू दिया हो ना, यही दोनों का तो वैल्यू ये क्वेश्चन में दिया हुआ, सॉरी ये 28% जो है इसी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ये कितना के बराबर दिया हुआ है, तो ये 112 के बराबर दिया हुआ है। तो यही 112 है, इसी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग ये जो वैल्यू है ये 112 जो है किसका वैल्यू है, 28 का है। और पूछा किसका है, तो 100% का, मीन्स ये बल्बों की कुल संख्या ज्ञात करना है। देखिए अब इसको हम लोग हटा दीजिए, यही ना करते थे हम लोग, पहले भी बताए थे, जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं जाके देखिए, कि जिसका दिया हुआ है उसको हम लोग नीचे में रख लेते हैं और जिसको निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करिएगा, तो इसको कर दीजिए 4 से, तो 4 से 25 बार में कट जाएगा, और 4 साते 28 बार में ये कट जाएगा। इसको 7 से मल्टीप्लाई करिए, तो 7 एकम एक के 5 आएगा, तो ये कितना आएगा 7 4 जाएगा, तो 7 छक 42। अब ये 16 में मल्टीप्लाई करिएगा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 400। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी फॉर चाची हमारी विधायक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये कितना कब का पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी एनटीपीसी का सीबीटी 1 में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। जेफरी अपने वेतन का 30% विकलांग संगठनों में, 12% अनाथालयों में और 14% शारीरिक रूप से विकलांग संगठनों में और 16% चिकित्सालय सहायता संगठनों को दान करता है। शेष राशि इतना रुपये मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। देखिए अब ये कितना रुपया वो टोटल खर्चा कर देता है, इसमें कहीं शेष दिया नहीं है। 13% विकलांग संगठनों को दे देता है, उसी का 12% अनाथालय में देता है, उसी का 14% शेष तो दिया नहीं है इसमें। तो सभी को जोड़ देंगे कि वो टोटल कितना पैसा पहले दान कर। देखिए तो ये 13% प्लस 12% प्लस 14% प्लस 16%, ये जो इतना ये क्या करता है, किसी किसी को दे देता है, तो 12 16 25 25 और ये जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 35 35 और 5, ये कितना आ जाएगा, तो 10 और 25, 12 और 13 को जोड़िएगा 25 25 और 10 35 35 और 10 35 और 10 आ जाएगा आपका 45 45 और 10 55। तो 55% तो ये कहीं ना कहीं क्या किया हुआ है, ये दे दिया है। उसके पास जो शेष राशि बचा है, तो शेष राशि कितना इसके पास बचा है, तो इसमें से अगर ये 100 है तो इसमें से कुछ दे दिया, तो बचा हुआ कितना होगा, तो 45% होगा। और यही 45% का वैल्यू है जो ये 23,445 है, ये किसका है वैल्यू है,
तो ये 45% का वैल्यू है। तो पूछा है कि उसके द्वारा अनाथालय में दान की गई राशि, ऐसे अनाथालय में विकलांग संगठनों को देता है, 12% अनाथालयों में देता है। पूछा है 12% का वैल्यू, तो यहाँ पे 12% का निकाल लेंगे। जैसे हम हर एक क्वेश्चन में बताते हैं कि किसका दिया उसी को आप लोग को निकालना है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग काट छांट करेंगे, तुरंत ही आ जाएगा। इसको हम लोग कटाइए, 5 से कटाइएगा तो ये 9 बार में कटेगा, ये 5 से कटाइएगा तो 5 के 20, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 के 30, यहाँ से 4 आ जाएगा तो 5 8 40, यहाँ पे आ जाएगा तो 5 45। इसको फिर से 9 से कटा दीजिए, 9 5 45, 9 दूना 18, 9 एकम 9। 12 से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना आ जाएगा, 12 एकम 1, और 12 दूना के 24 और 1 24 और 1 25, 12 5 60 और 2 62, तो कितना आ जाएगा 52,052। देखिए ये कब का पूछा, आरपीएफ एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का 10% जो है औसतन 10% खरीदारी, रेस्तरां और मॉल जाने पर खर्च करती है, बाकी 80% घर के किराए पर खर्च कर किया, 10% की बचत होती है। यदि मासिक गृह व्यय, उसका जो मासिक जो गृह व्यय है मीन्स वो मासिक कितना का वो खर्च करती है, तो ये 10% मासिक जो गृह व्यय पे जो खर्च करती है उसका वैल्यू यहाँ पे दिया हो, तो उसकी मासिक आय पूछा है कितना है। तो इसका देखिए वैल्यू कितना का दिया हुआ है, घर के और बाकी का 80%, तो यहाँ पे मासिक वेतन का जो 10% वो खरीदारी, रेस्तरां और मॉल पे खर्च करती है, बाकी का 80% घर पे खर्च करती है। यहीं पे दिया है मासिक गृह व्यय, मीन्स ये जो घर पर जो खर्च किया है पैसा उसी को दिया हुआ है। तो ये जो 48,000 रुपया है ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो ये 80% का वैल्यू है। तो पूछा है कि उसकी मासिक आय कितनी है, तो आय इसकी 100% है। अब इसको क्या करिए, एक जीरो से ये जीरो कटा दीजिए, 8 छक 48, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 60,000। तुरंत ये ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन, देखिए कितना जल्दी बन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। 117 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विनय अपने वेतन का 16% हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था को, 12% अन्यथा अनाथों की संस्था को और 13% दिव्यांगों की संस्था को को दान देता है, और वह अपने वेतन का 14% हिस्सा मेडिकल कैंप के की संस्था को दान के रूप में देता है। शेष इतना रुपए वह अपने मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। तो अनाथों की संस्था को वो कितने रुपया देता है, तो देखिए यहाँ पे कहीं शेष का उपयोग नहीं किया है, तो यहाँ पे जोड़ लेंगे क्योंकि कितना रुपया जो पैसा है वो किसी को दान देता है। तो 16% प्लस 12% प्लस 13% प्लस 14%, इतना हिस्सा वो क्या किसी किसी को दे रहा है। तो टोटल कितना आ जाएगा, अभी निकाले से पहले 55%। अब यहाँ पे बच कितना गया, तो 45%। और यही 45% जो है वो अब क्या कहता है शेष, इतना रुपये को वह मासिक खर्च के रूप में बैंक में जमा कर देता है। तो 20,925 रुपये को किसका वैल्यू है, 45% का वैल्यू है। तो पूछा कि की संख्या को अनाथों की संख्या को अनाथों की जो संख्या है उसको कितना रुपया दान करता है, तो 16% हिस्सा जो है दृष्टिहीनों की एक संख्या को देता है, 12% अनाथों की संख्या को देता है। तो मीन 12% का वैल्यू पूछा है, 12 से निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको अब कटाइए, कितना बार में कटेगा, तो इसको 5 से कटाइएगा तो 9 बार में कट जाएगा, 5 से कटाइएगा तो 5 के 20, 5 एकम 1, 4 5 8 40 और 50 25। फिर इसको 9 से कटा दीजिए, इसको कटा दीजिए 3 से, तितरी के 9 3 चौके 12। इसको 3 से कटाइए, तो इसको 3 से कटाइएगा, 3 एकम के यहाँ 3 आ जाएगा तो तितरी के 9 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 3 7 3 27, एक यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 15। अब 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, 4 5 20 और 4 7 28 और 2 30, 3 आ जाएगा, 4 3 12 और 2 12 और 3 15, और ये 4 और 1 5, तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये किसका ये ऑप्शन है,
देखिए थोड़ा सा हम लोग को कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है, इसको मल्टीप्लाई करिए फिर से एक बार, आप लोग को तुरंत आ जाएगा। ये क्वेश्चन ये आसान है, कहीं हमारा ये मल्टीप्लिकेशन में गलती हुआ तो 75 में हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो कितना आता है, ये 5500, ये बराबर इधर आया है। इस हम लोग का गलती जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो ये कहीं हम लोग को कैलकुलेशन करने में ये हल्का सा मिस्टेक हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन अब जो बनाया जा रहा है ना, क्वेश्चन क्या कर, क्वेश्चन आसान ही है, इसको केवल टॉप इसके द्वारा कैसे बना दिया जा रहा है, तो इसको टॉप बना दिया जा रहा है, इसको कैलकुलेशन इसमें डाल के। तो देखिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कितना से काटे हैं, तो अगर इसको हम लोग 9 से काटते हैं तो ये कितना बार में कटता है, तो 20,000 को अगर 9 से करते हैं, 20,952 को अगर हम लोग डायरेक्ट 9 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना बार में कटता है, 9 5 ये कट जाएगा आपका 45 बार में, 9 से काटिएगा तो 9 दूना 18, ये फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको हम लोग जो आया है इसको हम लोग फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 से अब डिवाइड करिएगा, इसको करिएगा तो 5 चौके 20, 5 छके 30 50 25। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग फिर 12, ये कटा नहीं है, 12 ये कटा नहीं है तो हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आया हुआ है तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई करिएगा, 12 इंटू तो 12 पचे 60, तो ये आ जाएगा आपका 5580। देखिए थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेशन जो था ना उसमें कहीं मिस्टेक हो गया था, इसके चलते क्वेश्चन आने में टाइम लगा ना, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आरपीएफ एसआई का पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। ये आप लोग को बार बार ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का भी लास्ट ये जो टाइप है इसका एंड होने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। 118 नंबर क्वेश्चन जो है जो पहले दिया हुआ था एकदम वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें क्या करें कि मान अपने वेतन का 14% हिस्सा जो है ये दृष्टिहीनों की एक संस्था को, 16% हिस्सा अनाथालय की एक संस्था को, 12% हिस्सा दिव्यांगों की संस्था को दान करता है, और वो अपने वेतन का 13% हिस्सा मेडिकल कैंप की संस्था के रूप में दान करता है। शेष रुपया वो इतना रुपये की बचत करता है। तो देखिए ये पहले वाला डाटा दिया हुआ है सेम, तो इसको सबको जोड़िएगा, 14% प्लस 16% 30%, 30% और 10% कितना 40%, 40% और ये 10% 50% और 5% कितना हो जाएगा, मीन्स ये 55% हिस्सा ये कहीं ना कहीं दे देता है। अब इसके पास बचा कितना पैसा है, तो ये 45% बचा हुआ है टोटल का ये। अब यही जो 45% का बचा हुआ जो वैल्यू है ये किसके बराबर दे रहा है, अब ये दे रहा है इसके पास ये 24,570 रुपया के पास। तो पूछा हुआ है कि दिव्यांगों की संख्या को वह कितना रुपया दान करता है, तो दिव्यांगों की संख्या को 12% दान करता है। अब इसको कटा दीजिए, अब ये कटाइएगा तो ये कितना बार में कटेगा, 9 से कटाइएगा तो ये 5 बार में कटेगा, इसको 9 से कटाइएगा तो 9 दूना 18, 6 9 दूना 18, इसको 9 से कटाइए, 9 दूना 18, 18 कटाइएगा तो कितना आ जाएगा 6, तो 9 7 63, 9 7 9 7 63, फिर आ जाएगा 2, तो 9 27, ये इतना आ गया, फिर इसको 5 से कटा दीजिए तो कितना बार में कटेगा, 50 25, और ये आ जाएगा 2, तो 5 चौके 20, 5 छके 30। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा, कितना से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 12 छक 72, 2 हाथ में लगेगा 7, 48 और 7, 48 और 7 कितना आ जाएगा, 48 और 7 55, 5 आ जाएगा, 12 25 60 और 5 65, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैलकुलेशन केवल दिया हुआ था, ये आरपीएफ 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है, सेम पहले का जैसा भी सेम ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। मार्टिन अपने वेतन का 13% हिस्सा अंधों की एक संस्था को, 12% हिस्सा अनाथों को और 14% जीव के शरीर को दान के रूप में, और अपने वेतन का 16% हिस्सा चिकित्सा शिविर संस्थाओं को दान मदद के रूप में देते हैं। बाकी 42,300 रुपये अपने मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करते हैं। अनाथों को कितना रुपया दान, देखिए ये भी एसआई का पूछा गया, तीनों क्वेश्चन जो था आरपीएफ एसआई का पूछा गया क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे ये टोटल कितना पैसा दान कर देता है, तो 55% दान कर देता है। पहले के जैसा सेम जोड़ना, बाकी कितना बचा, ये 45%। और यही 45% का जो वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ है, ये 45% का वैल्यू। तो पूछा है कि वो अनाथों को कितना रुपया दान करता है। अनाथों 12% अनाथों को देता है, तो ये 12% का वैल्यू निकाल दीजिए। सेम जो पहले हम लोग करके निकालते थे, यहाँ भी ऐसे ही थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 11,280। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। 120 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रमोद अपने मासिक आय का 10% अपने कार में पेट्रोल भरने के लिए उपयोग करता है और शेष 80% घरेलू व्यय पर खर्च करता है, और वह अपने वेतन का 10% बचाता है। और वह अपने मासिक और वह मासिक रूप से 2400 रुपये गृह व्यय पर खर्च करता है। तो उसकी मासिक आय क्या है। अब यहाँ पे उसका मासिक आय ही पूछा हुआ है, तो प्रमोद क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अपने मासिक आय का 10% कार में पेट्रोल भरने पे खर्च करता है। तो कार में वो पेट्रोल भरने पे कितना पैसा खर्च किया, 10% खर्चा किया। आगे क्वेश्चन पढ़िए, आगे क्या बता रहा है कि 80% शेष 80% घरेलू व्यय पर खर्च करता है। और वही जो घरेलू व्यय पर माने गृह व्यय पर जो खर्च करता है, यही पैसा यहाँ पे दिया हुआ है। तो पैसा किसका दिया हुआ है, तो यहीं से आप लोग को निकालना है। देखिए यहाँ से क्या क्या है, यहाँ पे लिखा है घरेलू व्यय पे खर्च करता है, लिखा है ना घरेलू व्यय पे। और यहाँ क्या लिखा है, गृह व्यय पे खर्च करता है। मैंने घरेलू व्यय गृह का घर का ही हुआ। तो ये लैंग्वेज हल्का सा चेंज करके आप लोग को फंसाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन आप लोग को फंसना नहीं। और फंसिएगा कब, जब आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसका 100% इनकम होगा, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, तिरके के 24, ये कितना आ जाएगा। तो पूछा है उसकी मासिक आय कितनी है, तो यहाँ पे ये वैल्यू किसका दिया हुआ था, तो ये वैल्यू दिया हुआ था 24% का। तो ये 24,000 रुपये क्या करता है, ये बचाता है। तो इसका यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपए। तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, देखिए तो उसकी वार्षिक आय पूछा है, यहाँ पे मासिक पूछा नहीं है, तो इतना तो ये आएगा नहीं। ये कितना हुआ इसका, ये मासिक हुआ। अच्छा वार्षिक निकालना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करिएगा इसमें, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और जो ये तब बढ़ती है 36, तो इसका मासिक कितना आ जाएगा, तो 36 लाख, यहाँ 36 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, मार्टिन जो है अपने क्वेश्चन नंबर 1 से 21 क्या करता है, मार्टिन मार्टिन ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक संस्था को अपने वेतन का 13% हिस्सा, अनाथालय को अपने वेतन का 12% हिस्सा, और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को काम करने वाली संस्था को 14% और अपने वेतन का 16% चिकित्सा सहायता देने के लिए दान करता है। उन्होंने शेष 42,750 रुपये मासिक रूप से खर्च करने के लिए बैंक में जमा करता है। देखिए जो पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, सेम वहाँ पे 55% खर्च हो जाता था, यहाँ भी सबको ऐड करिएगा। 13%, 12%, 25% और 10% कितना हो जाएगा, 35%, 4%, 29%, 16%, 55% हो जाएगा। बचेगा कितना आपके पास, 45%। यही 45% का जो वैल्यू है 42,750 रुपया है, ये किसका वैल्यू है, तो 45 पर 12% का वैल्यू पूछा हुआ है। क्योंकि पूछा किसका है, तो अनाथालय को दान की गई राशि। अनाथालय को दान की गई राशि कितना है भाई, 12% है। अब इसको कटा दीजिए, कितना से इसको कटाइएगा, इसको 3 3 चौके 12। अब इसको कटा दीजिए, 5 से 5 15, 5 8 40, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 50 25, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 50 25 ये कट जाएगा। फिर इसको किससे कटा दीजिए, तो 3 से कटा दीजिए। 3 दूना के 6, 2 आ जाएगा, 3 8 24, 3 5 15। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 4 5 20 के 0 2 आ जाएगा। 4 दूना के 8 और 8 चौके 32 और 2 34 के 4 3 आ जाएगा।
और 4 दूना 8 और 2 4 8 32 और 2 34, 4 दूना के 8 और 3 11। तो कितना आ जाएगा? 11,400 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। देखिए एनटीपीसी सीबीटी 1 का पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। थोड़ा आप लोग कैलकुलेशन करिए, आराम से करिए कि कोई मिस्टेक नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। 122 नंबर जो क्वेश्चन है ये टाइप का, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपये है और वह इसका 25% कर पर शेष आय का 30% घरेलू व्यय पर और इसके पश्चात शेष आय का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह अपनी आय के शेष भाग की बचत करता है और उक्त आंकड़ों के सभी 12 महीनों में समान रूप से मानते हुए व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी बचत करता है? अगर यही जो है ना, ये यहाँ पे जो आंकड़ा जो दिया हुआ है किसका दिया हुआ है? तो 1 महीने का दिया हुआ है, मानिए मासिक इसका अपना जो खर्च ये बता रहा है, कितना बचा रहा है? तो 50,000 रुपये है इसका मासिक। अच्छा, इसमें से वो 25% क्या करता है कि, और इसका 25% कर पर, तो उसके पास अब बचा पैसा होगा वो कितना होगा भाई? तो 75% होगा। अच्छा, 75%। अब इसके पास से बचे हुए पैसे का 30% घरेलू व्यय पे, तो घरेलू व्यय पे अगर 30% खर्चा कर देता है तो बचा कितना होगा उसका? जो बचा होगा उसका ये 70% है। अब इसका वो 10% मनोरंजन पे खर्च करता है, तो अब इसके पास पैसा कितना बचता है? तो 90% बचता है। अब ये जो वैल्यू निकलेगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोग को? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करिएगा 5 से तो ये कितना बार में कटेगा? तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये थोड़ा इसका कैलकुलेशन ही करने पे 50 25 2 आ जाएगा और ये 7 पचे 35 और 2 37 इंटू 7 इंटू 9। अच्छा, ये प्रति माह का है, इसको हम लोग निकालना कितना है? तो 1 वर्ष का निकालना है। प्रति वर्ष निकालना है तो प्रति वर्ष के लिए हम लोग 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये? तो 28,3500 रुपये ये आ जाएगा। कौन सा ये ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर सी। देखिए ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। 123 नंबर क्वेश्चन है, एक स्पेशल टाइप का यहाँ से स्टार्ट हो गया ये बुक का। ये टाइप 5 का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और ये टाइप 5 में 123 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जब एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया गया तो उसकी बिक्री जो है 30% से बढ़ के, देखिए एक नया टाइप का क्वेश्चन है जो आप लोग कंजप्शन का जो क्वेश्चन बोलते हैं उस टाइप का ये क्वेश्चन है। कंजप्शन प्राइस का क्वेश्चन है, हाई कंजप्शन और प्राइस। तो देखिए इसका क्या बताया है कि एक पत्रिका के मूल्य को 10% घटाया जाता है। जब इसका प्राइस, किसी का बात है, अगर प्राइस अगर 10% घटाइएगा तो 10% का वैल्यू कितना होता है? 1/10। तो ये घटने के बाद कितना बचा होगा? तो ये 9 से घट के, ये 10 से घट के कितना हो गया? 9। अगर ये ओल्ड प्राइस है तो ये कितना, कौन सा प्राइस होगा? न्यू प्राइस होगा। अब इसकी पूछा, इसकी बिक्री में 30% की बिक्री हो गई भाई, सेलिंग तो ऑफकोर्स बढ़ेगा ही। तो सेलिंग जो है ये 30% बढ़ गई है। 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 3/10 मीन्स अभी ये पहले 10 थी, वो बढ़ के वो कितना हो गई है? तो 13 हो गई है। तो उसकी राजस्व में, तो जो यहाँ पे इसका इनकम है इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये है, ये 100, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, कितना आ जाएगा? 117। तो मीन्स ये कितने प्रतिशत का यहाँ पे वृद्धि हुआ है? तो 17% का। कितना पे? तो 100 पे। तो यहाँ पे निकालना कितना है? 100 मान के हम लोग बना रहे थे, 100 से कट जाएगा तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 17% की वृद्धि। इसमें कमी तो हुआ नहीं है, वृद्धि हुआ है, प्लस में आया है। यहाँ पे ये ओल्ड है और ये पे न्यू है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 17% की वृद्धि। देखिए ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें का देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए कि मेरा भी मनोबल बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। चीनी की कीमत 10% कम कर दी गई, उतने ही पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है? जो उच्च दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए
पर्याप्त है। देखिए अगर यहाँ पे प्राइस का बात कर रहा है तो प्राइस में क्या बोल रहा है कि एक चीनी की कीमत 10% कम कर दी जाती है। मानसिए 10 से कितना कर दिया गया है, 9 कर दिया गया है। तो इसका जो क्वांटिटी जो होगा, क्वांटिटी इसका क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। मीन्स ये 9 का 10 हो जाएगा। सिंपल सा एक आप लोग को यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये 50 रुपया है। पहले कोई चीज जो है, सॉरी, आप लोग को मान लीजिए कि ये पहले आपके पास ये 50 रुपया है। पहले कोई चीज जो था वो 5 रुपया किलो मिल रहा था। तो 5 रुपया किलो मिल रहा था तो आप इसको कितना खरीद रहे थे, तो आप इसको खरीद रहे थे 10 किलो। अब ये 10 रुपया किलो हो गया तो आप इसको अब क्या खरीदिएगा, तो 5 किलो ही खरीदिएगा। तो यहाँ पे ये क्या हुआ कि जैसे इसका प्राइस बढ़ा, अगर ये प्राइस कम था तो क्वांटिटी क्या था, ज्यादा था। और जैसे क्वांटिटी अगर यहाँ पे जब प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये इसका क्या चल रहा है, रिवर्स रेशियो में चलता है। जैसे यहाँ प्राइस है, प्राइस और प्राइस जो होता है क्वांटिटी का क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का रिवर्स होता है। मीन्स जितना ज्यादा पैसा कम रहेगा आपको क्वांटिटी ज्यादा मिलेगा। अगर पैसा बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी क्या मिलेगा, आपको कम मिलेगा। अब देखिए यहाँ के आप उच्च दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थे। उस पैसे से कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो उच्च दाम पर, तो उच्च दाम कितना है, ये 9 रुपया है। इस पे ये 18 क्विंटल खरीद रहा था। मीन्स इसका 2 गुना खरीद रहा था। तो अब ये कितना, इसका 2 गुना खरीदेगा, मतलब ये अब 20 किलो खरीदेगा। पूछ रहा है कि जो उस पैसे से कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है, तो कितना खरीदा जा सकता है, तो 20 किलो खरीदा। देखिए एनटीपीसी का ये सीबीटी 1 का पूछा गया क्वेश्चन है, कितना जल्दी जल्दी बनेगा। आप लोग देखिए ये भी पूछ सकता है कि पहले वो चीनी कितना खरीदा था, 18 क्विंटल। अब यहाँ पे पूछेगा कि दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, तो 2 किलो का हो जाएगा। पहले से कितना क्विंटल अगर अभी ज्यादा खरीद रहा है पहले से, तो ये 2 किलो ज्यादा खरीद रहा है। पहले ये 18 किलो खरीद रहा था, अब इसका पैसा जो घटा है तो कितना किलो कम खरीद रहा है, तो 2 केजी। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, इस टाइप का आगे वाला क्वेश्चन में आएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। प्रति किलो गेहूं की कीमत 25% कमी के कारण जॉन 600 रुपया में 5 किलो अधिक चीनी खरीद पा रहा है। तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। देखिए सेम जो पहले बता रहे थे, यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, 25% की कमी कर दी गई है। 25% का वैल्यू आप लोग को तो बताना नहीं है, याद हो गया होगा 1/4। तो 25% की कमी करने के बाद ये 4 से कितना हो गया होगा, तो 3 हो गया होगा। अच्छा, अब इसमें क्या पूछा है कि कमी करने के कारण जो 600 रुपया में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। मीन्स ये पहला जो है ना, ये अपना एक्सपेंडिचर जो है, ये अपना जो एक्सपेंड कर रहा है पैसा, खर्च है, वो बराबर रख रहा है। तो क्वांटिटी जो है, अब इसका क्वांटिटी इसका क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। ये रेशियो का कब प्राइस जब उल्टा होता है, मीन्स ये जब अपनी इसका एक्सपेंडिचर जो इसका खर्च है सेम रहने पे प्राइस जो है क्वांटिटी का क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जॉन जो है 600 रुपया में 5 किलो अधिक चीनी खरीद पा रहा है। मीन्स पहले भी वो 6 किलो लेके जा रहा था, 600 रुपया लेके जा रहा था, अब वो 600 रुपया में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। तो यहाँ क्वांटिटी में अंतर कितने का हो रहा है, तो 1 केजी का हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना केजी के बराबर दिया हुआ है, तो 5 केजी का दिया हुआ है। तो 3 का वैल्यू निकालिएगा तो ये 15 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 20 आ जाएगा केजी। अब पूछा प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य आप लोगों को निकालना है। तो यहाँ 600 रुपया दिया है, 15 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, 40 रुपया। 40 किसमें दिया, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए एनटीपीसी का ये पूछा गया क्वेश्चन है 2021 का। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और टाइम कम लगते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। गेहूं की कीमत में 20% की कमी से एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 किलो अधिक प्राप्त कर पाती है। प्रति किलो ग्राम घटी हुई कीमत क्या है। तो देखिए गेहूं के मूल्य में 20% कमी, 20% का वैल्यू आप लोगों को मालूम होगा 1/5। तो यहाँ पे प्राइस क्या बताया, 20% की कमी हो गई है। मीन्स ये 5 से कितना हो गया है, तो 4 हो गया है। अच्छा, 1200 रुपया पहले भी वो लेके जाता था, 1200 रुपया अभी भी लेके जा रहा है, तब इसका क्वांटिटी जो होगा वो कितना होगा, उल्टा हो जाएगा इसका। अब ये 1200 रुपया में 4 किलो अधिक खरीद पा रही है। मीन्स ये अभी क्वांटिटी में कितना अधिक खरीदता रहा है, तो 1 का दिया हुआ है, और 1 का यहाँ पे क्वांटिटी में डिफरेंस 1 का है, और यहाँ पे किसके बराबर है, ये 4 केजी के बराबर है। तो इसी तरह से इसका निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
20 kg और ये क्या हो जाएगा 4 चौके 16 kg। अब पूछा है प्रति ग्राम 1200 रुपया में प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत में क्या है। तो प्रति किलोग्राम घटा हुआ कीमत आप लोग को निकालना है। तो अभिनव कितना, तो ये 1200 रुपया जो लेके जा रहा था इसमें वो 20 किलो खरीद कर आ रही, 0 से 0 कट जाएगा तो घटा हुआ कीमत 60 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए एनटीपीसी का सीबीटी 2 का पूछा गया क्वेश्चन है, सीबीटी 1 में भी पूछा गया, सीबीटी 2 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। कीमत में 20% की कमी के बाद एक खरीदार 50 रुपये में एक दर्जन से अधिक आम खरीदता है, तो प्रति दर्जन आमों की घटी हुई कीमत क्या है। देखिए प्राइस में जो 20% की कमी हो गया है मीन्स ये 5 से कितना हो गया 4 हो गया है, तो यहाँ पे क्वांटिटी इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। अब ये यहाँ पे क्वांटिटी का डिफरेंस 1 है और यहाँ पे दर्जन में कितना है, तो बोला है कि एक दर्जन ये अधिक खरीद पाएगा इन है, तो एक दर्जन का वैल्यू दिया है 1:1, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5 दर्जन और यहाँ से हो जाएगा ये 4 दर्जन। अच्छा अब यहाँ पे तो प्रति दर्जन आमों की घटी हुई कीमत क्या है, तो 50 रुपया लेके जा रहा है, घटा हुआ कीमत यहाँ पे 50 है, 5 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा ये 10 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल मांगे मोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128 नंबर क्वेश्चन क्या है, विकास अपने वेतन में 80% खर्च करता है। ये थोड़ा उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा इसमें हट के है। अपने वेतन का जो है 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई है, तो उसके व्यय में भी 15% की वृद्धि हुई है, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए इसके पास ये कुछ इनकम है, इसमें ये क्या करता है को खर्च करता है और इसमें ये कुछ सेविंग भी करता है। अगर मान लीजिए कि इसका इनकम अगर 100 है तो इसमें से ये खर्च करता है 25%। अगर ये 80% खर्च कर देता है तो 80 रुपया खर्च करता है, तो सेविंग कितना करता है 20 रुपया। अब ये क्या करता है इसमें से 15% कि अगर इसमें उसके वेतन में 25% की वृद्धि मीन 100 में 25 की वृद्धि हुई तो 100। अब इसमें क्या कर रहा है किसको, अब ये व्यय भी 15% से बढ़ गया मीन्स 80 का ये 15% क्या हुआ बढ़ गया, तो 20 बचे 100, 20 चौके 80, 5 4 12 मीन्स इसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया अब 12 हो गया। अच्छा तो अब यहाँ पे देखिए अगर 25 रुपया इनकम था 12 रुपया वो खर्च कर दे रहा है, तो बच कितना रहा है उसके पास, तो 13 रुपया। तो पूछे उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो बचत जो है ये 13 रुपया की बचत हुई रही है, कितने पे हो रही है, तो 20 ये कंपेयर करना है किसका, सेविंग से ही कंपेयर करना है। सेविंग पर इसका 20 था, वृद्धि कितने का हुआ, तो 13 का है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से घटा दीजिए तो 20 पचे 100, 13 पचे 65, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल मांगे मोर। ऑप्शन नंबर ये एनटीपीसी का सीबीटी 1 का पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है और इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। देखिए इस टाइप का ये क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है। पेट्रोल के मूल्य में अगर 100% की पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि हो जाती है, तो मान लीजिए कि अगर पेट्रोल का मूल्य अगर 100 रुपया है, इसको वृद्धि होने के बाद इसका प्राइस कितना हो जा रहा है, तो इसका प्राइस हो जा रहा है 152 रुपया। अब बोल रहा है कि इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की खर्च होती है, मीन्स ये कितना हो रहा है, तो केवल 14% की वृद्धि हो रही है। तो पूछ रहा है इसमें क्या, तो इसमें पूछा हुआ है कि ताकि उस पर इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए, तो ये खपत में यहाँ पे कमी कितने का हुआ है, तो इसको आप लोग हटा दीजिए यहाँ से, कितना आ जाएगा, तो ये 8 और ये 4 में से एक जाएगा तो 3 में से 38 का 38 का कमी हुआ है, कितना पे हुआ है, तो 152 पर हुआ है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करिएगा क्योंकि ये पूछा कितना है, तो इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, यही 38 का प्रतिशत निकालना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ से इसको कटा दीजिए, इसको कटाइए 17 17
17 दुना के 34 और 17 इसको 17 से डिवाइड करिए तो ये कितना आ जाएगा आपका, सॉरी ये 17 से नहीं, ये 19 से कटेगा, 19 दूना 38 और ये 19 में जब इसको भाग लगाइएगा तो ये 19 19 8 बोनस 8 बार में कट जाएगा, फिर इसको 2 से काटिएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, 4 से काटिएगा तो ये 25 बार में कट जाएगा। तो ये कितना आया, ये 25% आया। ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है। अगर इसी को हम लोग दूसरा मेथड से जो पहले बता रहे थे इसके 100 मान के भी बनाते हैं, ये भी आप लोग सीख लिए लास्ट वाला क्वेश्चन में। अगर इसको आप लोग मान के बनाएंगे किस तरह से, जो पहले जो बता रहे थे आप एक्सपेंडिचर में, वैसे बताइए। देखिए अगर प्राइस जो है इसका 52% बढ़ गया है, मीन्स ये 100 से बढ़ के कितना हो गया है, तो 152 हो गया है। अब इसकी खपत में कितनी प्रतिशत, इसको 100 से 152 हुआ है, तो इसको आप लोग कटाइएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो ये 4 से 25 बार में कट जाएगा, और ये 4 3 12 और 3 4 8 32, ये 38 बार में कट जाएगा। अब इसका क्वांटिटी यहाँ से पूछा है कि खपत में ही तो पूछा है, तो खपत इसका खपत में पूछा है, और इसमें देखिए व्यय में केवल 14% का वृद्धि, इसमें यहाँ पे जो है एक्सपेंडिचर में जो वृद्धि हुआ है, मीन्स एक्सपेंडिचर में 14% का वृद्धि हुआ है, मीन्स ये 114/100, तो ये कितना हुआ है, मीन्स ये 50/57 हुआ है। अच्छा इसका आप लोग को जो वैल्यू निकालना था, तो इसको वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक्सपेंडिचर का वैल्यू निकालना होगा, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 25 इंटू 57, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 50 इंटू 38। अब इसको आप लोग कटा दीजिए, तो 25 दूना 50, तो अब ये कितना आ जाएगा, 25 दूना 50। अब इसको कटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, अब ये सेम यहाँ से देख लीजिए कि 37 है, और यहाँ पे कितना बार में कटा हुआ है, तो इसका आप लोग वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 25%। यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पहले हम लोग बताए थे। अब जब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और आप लोग नेक्स्ट कमेंट करिए कि आप लोग को नेक्स्ट कौन से वीडियो का क्वेश्चन बनाया जाए, कौन से चैप्टर का बनाया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।